तो बेटा इस एक्सरसाइज के अंदर 6.2 में तो हमने एक एक ग्राफ कंसीडर किया था, ओनली वन ग्राफ। अब एक से ज्यादा ग्राफ है तो कैसे करेंगे वो देखो, मोर देन वन ग्राफ, उनको कैसे डील करेंगे। 6.3 के अंदर लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की 6.3 करते हैं बेटा एक्सप्लेन। देखिए बेटा, अगर ये लिखा हो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, चलो एक और जनरल नॉलेज, x इक्वल टू 0 लिखे तो ये कैसी लाइन है, ये लाइन पैरेलल टू व्हाट, x इक्वल टू 0 लिख रहे हैं तो इसमें क्या मिसिंग है, क्या नहीं लिख रहे, y नहीं लिख रहे। x का कोफिशिएंट तो 1 है, y का कोफिशिएंट 0 है, तो x इक्वल टू 0 इज ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड डिस्प्लेसमेंट 0। दैट इज y एक्सिस खुद ही बन गया वो, y एक्सिस के पैरेलल, और इससे डिस्टेंस कितना है 0, तो x इक्वल टू 0 ये लाइन। और बेटा अगर आपको ध्यान हो 10th क्लास में आप क्वेश्चन करते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेटा, डिस्टेंस फार्मूले वाली एक्सरसाइज थी और थी, तो उसमें एक पी एक्स वाई पॉइंट आता था, जब भी वाई एक्सिस के ऊपर आता था तो टीचर कहता था ये यूज कीजिए, x इक्वल टू 0 है, उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 0 है। क्यों? वाई एक्सिस के ऊपर जो है, तो जो कंडीशन है वही इक्वेशन है। तो पी एक्स वाई इसके ऊपर कब लाई करेगा, जब एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई इक्वल टू 0 क्या बनता, पैरेलल टू एक्स एक्सिस और डिस्टेंस 0, तो ये y इक्वल टू 0 की लाइन थी, y एक्सिस, एक्स एक्सिस की ये और y एक्सिस की ये, तो y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0, x एक्सिस की इक्वेशन, तो इक्वेशन का मतलब क्या है, इक्वेशन या लोकस वर्ड जो यूज करते हैं, तो इक्वेशन का मतलब क्या है, कोई पॉइंट इसके ऊपर कब लाई करे, पी एक्स वाई कब लाई करेगा, जब उसकी हाइट 0 हो, हाइट 0 नहीं y 0, पी एक्स वाई इसके ऊपर कब लाई करेगा, जब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 0, भाई हॉरिजॉन्टल कहीं ना जाए, उसी पॉइंट पे रहे ओरिजिन पर, तो x 0 रहेगा तो y ऊपर नीचे चाहे कुछ भी हो। तो खैर था x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है बेटा, तो इसमें कोई ग्राफ ड्रा करने की जरूरत नहीं, कई बार ये यूज होगा x पॉजिटिव y पॉजिटिव, इसका मीनिंग केवल एक है, मींस क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, x पॉजिटिव y पॉजिटिव का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए x पॉजिटिव y पॉजिटिव, आपको पता है कि x पॉजिटिव y पॉजिटिव का मतलब क्वाड्रेंट फर्स्ट ही तो है, x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, आपको पता है इसमें x पॉजिटिव रहता है y भी पॉजिटिव रहता है, इसमें x नेगेटिव रहता है y पॉजिटिव रहता है, इसमें x नेगेटिव रहता है y नेगेटिव रहता है, इसमें x पॉजिटिव रहता है y नेगेटिव रहता है। तो जहां पे भी ये लिखा हो, कॉमा मतलब क्या, किस सेंस में यूज करेंगे, कॉमा मतलब एंड सेंस में यूज करेंगे, ये भी होना चाहिए ये भी होना चाहिए। तो x पॉजिटिव y पॉजिटिव मतलब क्वाड्रेंट फर्स्ट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, कोई डाउट, लगभग ये यूज होता है बेटा, ये यूज क्लियर होता है, ये नहीं यूज होता कि x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो फिर तो सेकंड क्वाड्रेंट, x पॉजिटिव y पॉजिटिव बाय 10th क्लास भी आपको पता है, उसका मतलब हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना। क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन रब कर रहे हैं बेटा इसको, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, y ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको ग्राफिकली सोल्व करना, इसको ग्राफिकली, जनरल नॉलेज
हमारा जो आंसर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला है। क्यों? एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट ही तो है। एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट ही तो है। तो हमारा जो आंसर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला है। एक्स 3 से ज्यादा है तो 0 से ज्यादा तो अपने आप ही हो गया। वाई 2 से ग्रेटर है तो 0 से ग्रेटर तो अपने आप ही हो गया। करेंगे कैसे, देखिए। स्टेप फर्स्ट, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो टू ड्रा एक्स इक्वल टू 3। तो लाइन पैरेलल टू y मिसिंग है, y एक्सिस एंड डिस्प्लेसमेंट 3। दूसरा ग्राफ है y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। स्टेप फर्स्ट इसमें भी, तो पहले हम ड्रा करेंगे y इक्वल टू 2। तो लाइन पैरेलल टू, इसमें क्या एब्सेंट है, एक्स एक्सिस एंड डिस्प्लेसमेंट 2। डिस्प्लेसमेंट 2 है। तो ड्रा करते हैं बेटा, इसको ड्रा करते हैं, ड्रा करते हैं इसको। देखिए कैसे करेंगे। ये ग्राफ पेपर है, मान लीजिए ग्राफ पेपर है, ये ग्राफ पेपर आपको असाइन किया गया, ग्राफ पेपर दिया गया आपको। तो ग्राफ पेपर जो दिया गया है, जब हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है इस क्वेश्चन के अंदर, और एक्स और वाई की कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही, एक्स इक्वल टू 3 आ रहा है या वाई इक्वल टू 2 आ रहा है, तो ग्राफ के अंदर आप क्या करें बेटा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बीच में ना ड्रा करके कॉर्नर पे कर लें आप। जब हमें रहना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 2 है, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही सिलेक्ट कर लें। तो फर्स्ट ग्राफ एक्स इक्वल टू 3 पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो ये एक्स इक्वल टू 3। चेक करते हैं स्टेप टू चेक 0 0 4 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 0 3 से ज्यादा है, नहीं, फॉल्स, नॉट ट्रू। स्केल यूज करेंगे, एक्स इक्वल टू 3 ये लाइन है, 0 0 यहाँ है, 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, तो रीजन कौन सा हो जाएगा, लाइन के राइट में। वैसे तो ये लाइन एरो नीचे भी आने चाहिए, ये एरोज नीचे भी आने चाहिए, पर क्यों नहीं लगाना चाह रहे नीचे एरो, लगाना चाहेंगे तो गलत नहीं है। जब दूसरी कंडीशन यूज करेंगे तो नीचे वाले एरो खत्म हो जाएंगे। तो जब हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना, हमें जनरल नॉलेज पता लग गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, कंसंट्रेशन एरिया जितना कम होगा उतना अच्छी एक्यूरेसी आएगी। एरो लगाना चाहें यहाँ लगा सकते हैं, पर हम लगा नहीं रहे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, थर्ड है, ये फोर्थ है। फिर है y इक्वल टू 2, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट 2, तो y इक्वल टू 2 ये लाइन बन गई। y इक्वल टू 2 ये लाइन बन गई। टू चेक 0 0 स्टेप 2, तो 0 0 इसमें पुट करके देखेंगे, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फॉल्स है, 0 2 से ना तो ज्यादा है ना ही इक्वल है,
दोनों में से एक होना चाहिए था। स्केल रखेंगे y इक्वल टू 2 पर, ये रहा y इक्वल टू 2, 0 0 लाइन से नीचे है, तो इसमें तो कौन सा हो गया था, राइट टू द लाइन। जीरो जीरो लाइन से नीचे है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो अबव लाइन, रीजन कौन सा होगा, अबव लाइन। तो लाइन से ऊपर, और वैसे भी पता है वो सभी पॉइंट जिनकी हाइट 2 से ज्यादा है, वैसे इधर हम मार्क कर रहे हैं, इधर जरूरत नहीं है, क्यों, हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना, तो सिर्फ इतना मार्क कर सकते हैं आप। तो दोनों का कॉमन कौन सा है, देखो इससे तो इधर, इससे ऊपर, वो पॉइंट जो इससे इधर भी हो और इससे ऊपर भी हो, जिसमें दोनों एरो आ रहे हैं, वो तो ये पॉइंट है। तो बाउंड्रीज पे थोड़े से डॉट्स ज्यादा लगा दीजिए आप, बीच में कम कर दो, तो कॉमन सॉल्यूशन। shown by dotted points। पूरा ग्राफ पेंसिल से, डॉट्स को आप पेंसिल, तो ये वाला रीजन, इसमें जितने भी पॉइंट होंगे उनका एक्स कोऑर्डिनेट 3 से ज्यादा और वाई कोऑर्डिनेट 2 से ज्यादा होगा आंसर। स्टेप 1, स्टेप 2 और ग्राफ थर्ड, कॉमन सॉल्यूशन कैसे शो किया गया। स्टेप 1 2 और ग्राफ 1 2 और 3, इसमें कोई डाउट है तो नंबर पूछिए आप। एक बार ग्राफ वापस दो। जो ग्राफ, हाँ जी बेटा, ग्राफ को दोबारा एक्सप्लेन करते हैं लोग, यस फिर से करते हैं। यस बेटा, कोई नहीं, फिर से करते हैं। स्टेप 1 2 क्लियर है बेटा, ये भी अगेन एक्सप्लेन करें आपको। यस यस ये ठीक है, ग्राफ दोबारा बताते हैं बेटा हम आपको, ग्राफ अगेन एक्सप्लेन करते हैं। ग्राफ अगेन एक्सप्लेन करते हैं। जनरल नॉलेज क्लियर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर से बताते हैं ग्राफ। मान लो हमारा ग्राफ ये है, ये ग्राफ, तो इसमें हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, एक्स की भी इसमें पॉजिटिव वैल्यू आ रही है 3, वाई की भी पॉजिटिव आ रही है, तो नेगेटिव तो हमने कहीं इसमें जाना नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। तो हम ग्राफ को बीच में क्यों ड्रा करें, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट हमें बहुत इजीली पता लग रहा है, तो कॉर्नर में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लो, जैसे ये बना लो, क्यों रहना ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और एक्स और वाई की कोई नेगेटिव वैल्यू जो आ भी नहीं रही है हमारे पास। तो फर्स्ट ग्राफ x इक्वल 3 पैरेलल टू y एक्सिस, ये तीनों लाइन होगी, अगर सिर्फ ग्रेटर देन 3 होता तो डॉटेड लाइन होती। 0 0 चेक कर रहे हैं, ये रहा 0 0, आपको ये बताया गया था कि जो लाइन हमने ड्रा की है उसके ऊपर अपना स्केल रखें आप, ये हमने स्केल रख दिया। 0 0 इसमें क्या मैटर करेगा, लाइन क्या इधर साइड, लेफ्ट और राइट मैटर करेगा। तो 0 0 लाइन के लेफ्ट में जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो रीजन कौन सा होगा, लेफ्ट वाला नहीं कर रहा, तो रीजन कौन सा लिख दिया, राइट टू द लाइन। तो छोटे छोटे एरो लगा लो, छोटे छोटे एरो, क्यों अभी कौन नहीं देख पा रहे ना बेटा, छोटे छोटे एरो तो इधर फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आएगा, पर वहां लगाने की इसलिए जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, रहना फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लगाते हैं बच्चे, बुक में भी है, स्कूल में भी बताया जाता है, लेकिन जब हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है तो हम ज्यादा इसको, मतलब इसको कंजस्टेड सा क्यों करें बेटा, हम बिल्कुल इस ढंग से रहने दीजिए बेटा, ज्यादा इसमें खिचड़ी सी क्यों पकाए भाई, ये भी लाइन ग्राफ को एकदम मैच सा बना दें, वो जरूरत नहीं। y इक्वल टू 2, ये लाइन आ गई बेटा, इस पे हमने अपना स्केल रखा, 0 0 चेक किया, जो कि लाइन से नीचे, इसमें तो नीचे और ऊपर मैटर करेगा, नीचे वाले पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो रीजन कौन सा हो गया, लाइन से ऊपर। यहाँ भी छोटे छोटे एरो लगा दीजिए, एरो लगाना चाहो यहाँ लगा दो आप, लेकिन फिर इसको सोच रहा हूँ जरूरत नहीं, जब रहना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो यहाँ मार्क ही मत करो आपसे, हमें तो कॉमन मार्क करना है बस। दोनों का कॉमन कौन सा है, और वैसे भी y इक्वल टू 2 है, हाइट 2 से ज्यादा है तो आपको वैसे ही पता था, x कोऑर्डिनेट 3 से ज्यादा तो वैसे ही पता था 3 के राइट में, 10th क्लास के हिसाब से भी कर सकते थे हम ये क्वेश्चन। 3 के इधर राइट में, 2 से ऊपर। हाँ जी बेटा। सर क्योंकि yes. ये 0 नीचे है लाइन के, तो इसीलिए हमने ऊपर लगाया एरोस। यस,
0 0 लाइन से नीचे और वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा बेटा, यस सर। बहुत सारा है ना, तो नीचे वाले पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहे, वो रीजन को दूर फेंक देगा, अपने से दूर, तो ऊपर वाला चला जाएगा। कैसा मर्जी याद रखिए। तो 2 के तो ऊपर बेटा और 3 राइट में, तो रीजन कौन सा आ गया? डॉटेड रीजन आ गया, ये रीजन आ गया आंसर। तो कॉमन रीजन इज शोन बाय डॉटेड पॉइंट्स, कॉमन सॉल्यूशन। कॉमन सॉल्यूशन फिजिबल सॉल्यूशन भी बोलते हैं, पॉसिबल, फिजिबल रीजन, दोनों में जो फिजिबल है ये यूज करना चाहे वर्ड के, नहीं तो कॉमन सॉल्यूशन shown by dotted points। बस 1 2 स्टेप 1, ये स्टेप 1 भी ग्राफ कैसे ड्रा किया, स्टेप 2 चेक कैसे किया हमने, स्टेप नंबर पूछना है, 3 ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट किया, 4th आंसर हमने कैसे लिख दिया। नंबर पूछिए आप। सर सर यस हमें बेटा, सर हमें ग्राफ में तो नहीं बनाना है ना ये? ये ग्राफ पेपर आपको प्रोवाइड किया जाएगा बेटे, आंसर शीट के साथ ही होता है बेटे। जैसे आंसर शीट होगी ना बेटे, वो काफी मतलब बड़ी शीट होती है बेटे, वो मतलब 30 पेजेस के करीब आपके होती है, 30 से 40, उसके अंदर ग्राफ अटैच्ड होता है। और ना हो तो बस इस ढंग से मान लो जी 2 ग्राफ के क्वेश्चन है, 3 है, बस उतने ग्राफ आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्राफ पेपर के ऊपर ही करना है, इसने लिखा भी स्पेशली ग्राफिकली। ओके सर। और पूछिए बेटा, इन अदर वर्ड्स अगर हम इसको अलजेब्रिकली देखें, वो सभी पॉइंट बताओ जिनका एक्स कोऑर्डिनेट 3 से ज्यादा है और वाई कोऑर्डिनेट 2 से ज्यादा है। तो जैसे 4 5 हो गया बेटा, 4 3 हो गया, 10 50 हो गया, कुछ भी इस टाइप से। तो जिनका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट 3 से ज्यादा और वाई कोऑर्डिनेट 2 से ज्यादा हो या इक्वल हो, तो ऐसे कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट। उसको ग्राफिकली हमने शो कर दिया। तो ये कल वाले क्वेश्चन, बट 2 या 3 ग्राफ आ गए, और एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव मीनिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वेश्चन आपको और एक्सप्लेन करते हैं। और देखिए बेटा क्वेश्चन, और क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर देखिए, थोड़ा सा अलग, इसमें कांस्टेंट में 0 0 के अलावा कुछ और लेंगे। तो बेटा 6.3 के भी आप ऑड या इवन नंबर कर लेना बेटे, ऑड नंबर कर लेना आप लोग, ऑड नंबर समझ गए, 1 3 5 ऐसे कर लेना आपसे। एक जैसे क्वेश्चन है इसलिए बेटे, क्योंकि सब्जेक्ट्स आपके पास हैं और भी, और टाइम जितना, इसमें ऑड या इवन से काम चल जाएगा। मिसलेनियस तो कंप्लीट इसकी 1 2 3, इसमें एनसीईआरटी के अंदर तो जो फर्स्ट 3 एक्सरसाइजेज हैं उसके अंदर तो चाहे ऑड या इवन कोई एक आप कर लीजिए, लेकिन मिसलेनियस कंप्लीट करनी है आपको, वो थोड़ी सी अलग रहती है। फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन इज x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0। तो वो सभी पॉइंट, वो सभी नंबर जिनमें x पहले दोनों नंबर का टोटल या x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट का टोटल 4 या उससे ज्यादा हो, x कोऑर्डिनेट को 2 से मल्टीप्लाई करें माइनस सेकंड करें, वो 0 से ग्रेटर है, वो सभी पॉइंट हमें प्लॉट करने हैं। ये है फोर्थ क्वेश्चन, देखिए कैसे करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, देखिए स्टेप फर्स्ट तो बेटा यही है, पहले ये फर्स्ट ग्राफ है, ये सेकंड ग्राफ है, तो टू ड्रा x प्लस वाई इक्वल टू 4, डिवाइजेबल एक बार x0 एक बार y, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में काफी क्वेश्चंस में हमें रहना पड़ता है, तो एक बार x0 एक बार y0 लेना है, डिवाइजेबल रहते हैं, x0 है तो y4, y0 है तो x4। अगर मान लो 4/3 भी आ गया, 4/3 तो 1.333 हो गया, तो 1.3 ले लो, बस मार्क कर देंगे उसको, लिख देंगे
4/3 मार्क करेंगे 1.3 से थोड़ा सा ज्यादा वाले पे मार्क कर देंगे। ये तो स्टेप फर्स्ट थी दूसरे ग्राफ के लिए 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो बेटा x0 y0। अब एक बार ये 0 एक बार ये 0, इसमें तो फिर अब दूसरा पॉइंट हमें लेना ही पड़ेगा। तो दूसरा पॉइंट क्या ले लें, मान लीजिए x1 है, तो फ्रैक्शनल y भी 1/2 ऐसे ना है, x को 1 ले लिया तो y पे आ गया 2 आ गया। ग्राफ को ड्रा करेंगे बेटा स्टेप 2। अब देखिए इसमें हमें नहीं पता फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फिर क्वेश्चंस में लगभग हमें पता होता है। तो जो ग्राफ पेपर मिलेगा, क्या ग्राफ पेपर जो हमें एग्जाम में मिलेगा, जो ग्राफ मिलेगा तो उसमें वैसे एक्स और वाई की कोई नेगेटिव वैल्यू तो नहीं है, पर ये हमें श्योर नहीं है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है, तो थोड़ा सा बीच में ही ड्रा करेंगे। 0.440 तो स्केल ले लेंगे 10 यूनिट डिवीजन या 20 डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट अकॉर्डिंग टू द स्केल। तो इसमें 4 तक ही है, तो 4 तक कहाँ तक का वो देख लेंगे, ये भी नहीं लेंगे 1 2 3 4 भी ग्राफ छोटा सा बन जाए 1 2 3 4 ऐसे। स्केल को बड़ा रखेंगे ताकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो टेबल देख रहे हैं उसमें मैक्सिमम वैल्यू 4 है, तो आप 0 4 और 4 0 मार्क कर सकते हैं। इसमें इक्वल का साइन है तो कंटिन्यूस लाइन होगी, लाइन की लेंथ इनफिनिट। तो फर्स्ट ग्राफ तो हमारा ये बन गया। टू चेक 0 0 फर्स्ट ग्राफ के लिए, फॉर ग्राफ 1 टू चेक 0 0, तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 0 ग्रेटर देन 4 है नहीं, लेस है उसे, 0 इक्वल टू 4 है नहीं, तो ये फॉल्स है, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो आप इसके ऊपर स्केल रखा, 0 0 लिया, वो लाइन से नीचे है, सेटिस्फाई करेगा तो लाइन से नीचे वाला, नहीं तो दूर फेंक देगा, तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा तो रीजन कौन सा होगा, लाइन से ऊपर। तो ये नहीं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सभी क्वाड्रेंट्स में छोटे छोटे एरो लगा दीजिए, छोटे छोटे एरो, बड़े बड़े एरो की बजाय छोटे छोटे एरो लगा दीजिए ताकि कॉमन रीजन निकालने में आपको दिक्कत ना आए। तो फर्स्ट ग्राफ हो गया। सेकंड फॉर ग्राफ 2, चेक 0 0 स्टेप 2 कर रहे हैं, चेक 0 0। अब देखो पहले तो ग्राफ ड्रा करें 0 0 1 2, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको हमने डॉटेड लेने, डॉटेड क्यों लेना है इस लाइन को, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन नहीं। तो ये ग्राफ है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब इसके ऊपर हमने अपना स्केल रख दिया, 0 0 तो लाइन के ऊपर आ रहा है, हमें तो आइदर साइड पे चाहिए, आइदर का मतलब लाइन अबव या लाइन से बिलो, राइट या लेफ्ट, इसमें तो अबव बिलो है, तो 0 0 है, इसमें लाइन से नीचे कोई एक पॉइंट बता सकते हैं, बच्चे सोचते हैं 1 2 1, ऐसे की बजाय एक एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे ले लो, इसके क्या कोऑर्डिनेट हो गए 1 0, तो 2 चेक 1 0 जो कि लाइन से नीचे है, ऊपर भी ले सकते थे, ऊपर कोई पॉइंट लेते तो क्या लेते 0 1 ले लेते, कोई एक ले लो, तो 1 0 ले लिया जो कि लाइन से नीचे एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे ले लीजिए। कई बच्चे सोचते हैं 1 2 1 3, तो हमें सोचना पड़ता है यहाँ है या यहाँ है, तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर ले लो। तो इसमें 0 0 नहीं लिया जाएगा, 1 0 लिया, क्यों, ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा है, और वैसे भी जिसमें कांस्टेंट नहीं है ना बेटा, इसमें कांस्टेंट नहीं है, तो उस ग्राफ को ओरिजिन से पास कर पड़ेगा। तो 0 0 पुट करते हैं 1 0, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0 के लिए, तो 2 माइनस 0 ग्रेटर देन 0, 2 ग्रेटर देन 0 ये तो फॉल्स है, तो ये नीचे पॉइंट था, तो रीजन अबाउट लाइन से ऊपर है, तो ये लाइन नीचे वाले पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करते, तो ऊपर वाले पॉइंट, तो छोटे छोटे एरो लगा दीजिए आप। तो दोनों में कॉमन रीजन देख पा रहे हैं बेटे आप, दोनों में कॉमन रीजन, इस लाइन से ऊपर, इस लाइन से भी ऊपर, ये वाला पॉइंट रीजन में नहीं है क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन से तो नीचे है, तो इस ढंग से भी आप सोच पाएंगे।
इससे इधर, इससे ऊपर, तो ये वाला रीजन आ गया, बहुत इजीली हमें पता लग रहा है। देखिए, तो साइड्स पे डॉट्स थोड़े छोटे छोटे बना दीजिए ऐसे। तो रीजन शोन बाय डॉटेड पॉइंट्स। यस सर आपने 2 greater than 0 फॉल्स क्यों लिखा है? ओह सॉरी, ये तो लिख दिया। 2 greater than 0 ट्रू। तो रीजन कौन सा हो जाएगा? 1 0 तो नीचे वाला पॉइंट है, रीजन कौन सा हो जाएगा? लाइन से नीचे वाला। फिर से बना देते हैं ग्राफ, एक बार फिर से देखिए। तो ये तो ट्रू है, तो इसको फिर से ड्रा करते हैं बेटा, ग्राफ को फिर से ग्राफ को ड्रा करते हैं। देखिए बेटा, ग्राफ ये था 0 4 4 0, इसको ज्वाइन किया हमने। ये है x प्लस वाई टू 4, 0 0 चेक किया तो ये फॉल्स था, तो लाइन से ऊपर वाला रीजन। यस बेटा, ये है 0 0 और 1 2। इसके लिए हमने डॉटेड लाइन लगा दी। 1 0 लाइन से नीचे था, जो सेटिस्फाई कर रहा है, तो रीजन लाइन से नीचे वाला आ जाएगा, बिलो लाइन। लाइन से नीचे वाले ये छोटे छोटे एरो ऐसे लगा। तो दोनों में कॉमन रीजन कौन सा आएगा बेटा? अब इस लाइन से नीचे, इससे ऊपर, तो ये वाला रीजन आ जाएगा डॉटेड। आंसर, तो रीजन शोन बाय डॉटेड पॉइंट्स। वो डॉटेड पॉइंट्स के द्वारा शो हो गया ये। अब ये आंसर ठीक है। स्टेप 1, स्टेप 2 और ग्राफ थर्ड। नंबर पूछिए आप। स्टेप 1, स्टेप 2 और ग्राफ। तो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट कोई जरूरी नहीं था, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जरूरी नहीं था, इसके नहीं था, तो इसलिए देखिए फर्स्ट में भी आ रहा है कुछ पोर्शन, और कुछ पोर्शन फोर्थ रीजन में भी आ रहा है। अभी आपको कोई डाउट है तो आप नंबर पूछिए। 1 2 स्टेप, थर्ड ग्राफ, कंक्लूजन ये निकाला भी डॉटेड पॉइंट्स। कंसेप्ट पूछिए बेटा आप। तो इसके और नंबर कर लेंगे आप, मतलब जैसे भी अकॉर्डिंगली आपके पास टाइम है। कल बेटे इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाएंगे, जो हमने इसमें असाइनमेंट आपको पीडीएफ दे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बताएंगे। आज बेटे टेस्ट को एक बार, टेस्ट की तैयारी के लिए रिवीजन कर लेंगे आप, ताकि 9 बजे अच्छे ढंग से आप टेस्ट दे पाए। इंस्ट्रक्शंस हम लिख के भेज देंगे सर 8 आप लोगों बजे या को। 9 बजे? हाँ सॉरी 8 बजे, ठीक है, तो 8 बजे ठीक है बेटा, थैंक यू। और कोई बात डिस्कस करना चाहते हैं आप? तो ये चैप्टर कंप्लीट है हमारी तरफ से, एनसीईआरटी में से थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराएंगे, ताकि मेंस लगभग 50% आपका कवर हो जाए। देखिए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो 70 से 80% तो इसी में से आता है बेटा एग्जैक्टली। 20% थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो वो करवाएंगे, ताकि थोड़ी मेंस की भी 50% तैयारी आप लोगों की उसमें हो जाए एक्स्ट्रा रिजल्ट के साथ। ठीक है बेटा, थैंक यू।